राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोल्यूसर कॉमर्स क्लासेस में। तो हम लोग पिछले वीडियो में हिंदी इलेक्टिव 2020 का क्वेश्चन पत्र डिस्कस कर चुके थे। तो आज आपको बताने जा रहे हैं 2023 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी इलेक्टिव का। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं किस तरफ के क्वेश्चन पूछा गया था आपके लिए। तो इसमें जो है प्रश्न पूछा गया था आपको 2023 में कि अपठित बोध यानी एक गद्यांश दिया गया था, उसको ध्यान से आपको पढ़ना था और उसमें से 4 उत्तर आपको करने हैं। तो जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है, वर्तमान समय में संपूर्ण मानव जाति किससे त्रस्त है। तो आज के दौर में तनाव ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। तो ये आप अगर पूरा पढ़ेंगे तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के दौर में तनाव ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। हंसी से तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स का स्तर कम होता है। हंसी कुदरत का अनमोल उपहार है। जहाँ दिल खोलकर हंसना रूप को निखारता है, वहीं ये तनाव की भी अचूक दवा है। हंसना इम्यून सिस्टम को सक्रिय करता है तथा दिल का सबसे अच्छा व्यायाम है। सुबह का स्वागत हम खुद को दर्पण में मुस्कुराते हुए देखकर करें, पूरा दिन उत्साह एवं ताजगी के साथ गुजरेगा। हंसी पर पैसा तथा टैक्स नहीं लगता है, इसलिए बेखौफ होकर मुस्कुराहटों का आदान प्रदान करें। इसके साथ ही बागवानी, किताबें पढ़ना, तैरना, संगीत सुनना, चित्र बनाना, ध्यान करना जैसे अपने मनपसंद शौक को कुछ समय देकर हम तनाव से कोसों दूर रह सकते हैं। तो वर्तमान में संपूर्ण मानव जाति किससे त्रस्त है? तनाव से। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया कि कुदरत का अनमोल उपहार क्या है? वो है हंसी। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है कि बेखौफ होकर हमें किसका आदान प्रदान करना चाहिए? तो मुस्कुराहट का। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया कि तनाव से दूर कैसे रहा जा सकता है? किताबें पढ़कर, संगीत सुनकर, ध्यान कर। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। 5वें नंबर प्रश्न को बनाने से पहले हमको एक पद्यांश पढ़ना होगा 5 से 8, तभी प्रश्न बना सकते हैं। उठो राष्ट्र के नौजवान, उठो राष्ट्र के नौ यौवन तुम, दिशा दिशा का सुन आमंत्रण, जागो देश के प्राण जगा दो, नए प्रांत का नया जागरण, आज विश्व को ये दिखला दो, हम में भी जागी तरुणाई, नई किरण की नई चेतना में हमने भी ली अंगड़ाई। तो प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि किसका आह्वान कर रहा है? तो नव यौवन का। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 6ठे नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कवि विश्व को क्या दिखलाने की बात कर रहा है? तो तरुणाई दिखलाने की बात कर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 7वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि प्रस्तुत पंक्तियों में किस प्रकार का भाव निहित है? देशभक्ति। ऑप्शन नंबर 3। 8वें प्रश्न में पूछा गया है कि देशवासियों को कहाँ से आमंत्रण मिल रहा है? तो ये प्रत्येक दिशा से। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 9वें नंबर प्रश्न में उससे पहले आपको दिया गया है अभिव्यक्ति और माध्यम। 9वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो संकेताक्षरों और कूट पदों की। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 10वें नंबर, किसी लिखित सामग्री को त्रुटि विहीन करके उसको पढ़ने योग्य बनाना क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं संपादन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 11वें नंबर में पूछा गया है कि पीटीआई क्या है? तो समाचार एजेंसी है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 11वें के बाद 12वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो समाचार लेखन में निम्नलिखित में से किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? संपादक मंडल की। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 13वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि विद्यालय में अवकाश हेतु दिए गए आवेदन में किसे संबोधित किया जाता है? प्रधानाचार्य को। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 14वें नंबर प्रश्न पूछा गया, सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और उनकी गड़बड़ियों को उजागर करना वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1। 15वें नंबर पर संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे कहते हैं जनसंचार। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 15वें नंबर का। 16 नंबर में मल्टीमीडिया का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? शिक्षा में, व्यवसाय में, चिकित्सा एवं विज्ञान में, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4। तो 17वें नंबर प्रश्न पूछा है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुआ? तो ये कोलकाता में हुआ। ऑप्शन नंबर 1। 18वें नंबर प्रश्न पूछा गया, सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुँचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ये पत्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ एक आपको पद्यांश दिया गया है, अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुवन ना देई। वैश्य के पायन पायन तन सौवे, ये देखो हिंदू आई, मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गी मुर्गा खाई। खाला केरी खाला केरी बेटी ब्योहे, घर ही में करे सगाई। तो पहला 19वें नंबर प्रश्न पूछा गया, प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है? तो ये कबीर है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि अरे इन दोहिन राह न पाई में किन दो धर्मों के लोगों को बात किया गया? तो हिंदू और मुसलमान, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 21वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि हिंदू अपनी बड़ाई करते हैं परंतु किसको पैरों तले सोते हैं? वैश्या, ऑप्शन नंबर 3। 22वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि खाला का अर्थ है मौसी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 23वें नंबर में पूछा गया कि पदों में किस पर व्यंग किया है? तो बाड़ंबर और धार्मिक कुरीतियाँ, ऑप्शन नंबर 1 और 2। 24वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि खेल में श्री कृष्ण हार जाते हैं पर जीतता कौन है? सुदामा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 25वें नंबर प्रश्न में तुलसीदास किस काल के कवि है? तो भक्ति काल के, ऑप्शन नंबर 3। 26 में पूछा गया है कि झहरी झहरी झीनी बूंद है परती मानो में, झहरी झहरी में कौन सा अलंकार है? तो ये पुनरुक्ति प्रकाश है, क्योंकि 2 बार एक ही शब्द लिखा गया है, पुनरुक्ति प्रकाश, ऑप्शन नंबर 1। 27वें नंबर में महादेवी वर्मा किसका त्याग करके अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दे रही है? तो ये आलस्य को, ऑप्शन नंबर 2। 28वें नंबर प्रश्न को पढ़ने से पहले गद्यांश दिया गया है, मानू और सुकिया महीना भर पहले इस भट्टे पर काम करने आए थे, उसका काम देखकर ही असगर ठेकेदार ने सुकिया को ईंट पाथने का काम दिया था। 1000 ईंट के रेट से मजदूरी तय की थी। भट्टे पर लगभग 30 मजदूर काम करते थे। तो प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है? 28वें नंबर पूछा गया, तो ये खाना बदोश से लिया गया, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 29वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि गद्यांश के अनुसार मजदूरों की संख्या कितनी है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 30। 30वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि मानो और सुकिया कौन है? तो ये मजदूर है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 30वें नंबर का। 31वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि खाना बदोश कहानी में भट्टे का ठेकेदार कौन है? असगर, ऑप्शन नंबर 3। 32वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि उसकी माँ कहानी के लेखक नौकर के साथ में किसका कार्ड देखकर थोड़ा घबरा गए? तो ये पुलिस सुपरिटेंडेंट, ऑप्शन नंबर 2। 33वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि बलिया के ददरी मेले में भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो विषय पर किसने भाषण दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ऑप्शन नंबर 3। 34वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि ज्योतिबा फुले ने आदर्श परिवार किसको माना है? तो पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, ऑप्शन नंबर 4। 35वें नंबर में पूछा गया कि खाना बदोश कहानी में महेश को किसकी लत लग गई है? तो शराब की, ऑप्शन नंबर 1। 36वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि दोपहर का भोजन कहानी की मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी के छोटे लड़के का नाम क्या है? प्रमोद, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 37वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि भाभी ने गोपाल को चोरी छिपे सिगरेट पीते कहाँ देखा था? पानी की दुकान पर, ऑप्शन नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। 38वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि मकबूल ने ऑयल कलर की ट्यूब खरीदने के लिए अपनी कौन सी किताबें बेच दी? भूगोल और इतिहास की, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 39वें नंबर प्रश्न पूछा आवारा मसीहा उपन्यास किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? तो ये बंकिम चंद्र की उपन्यास पर आधारित, ऑप्शन नंबर 4। और 40वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि शरत चंद्र के नैनीहाल में किस बात का निषेध था? तो ये शौक पालने का, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 40 प्रश्न का हम लोग डिस्कस कर लिए हिंदी इलेक्टिव का, जो आपको पूछा गया था 2023 में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इससे कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा आपके एग्ज़ाम में, और आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और सारे आपको दोस्तों की हेल्प हो जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और सबसे पहले आप वीडियो को देख सकें, ठीक है। और
इसी तरह जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।